हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हम आप सबको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए कि बैंक क्या होता है। अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक ऑफ क्रेडिट। ओके, तो जो बैंक जो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जो हमारे डिपॉजिट हम करते हैं अमाउंट वगैरह उसको एक्सेप्ट करता है एंड पब्लिक को क्रेडिट या ठीक है पब्लिक को क्रेडिट पे जो भी उधार देता है वो हमारी बैंक लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है बैंक। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें लोन प्रोवाइड करती है या हमारे अमाउंट्स को फिक्स करके रखती है अपने बैंक अकाउंट में। ओके, तो गाइज़ मैं आपको बस डिफिनीसन दिखा दूं बैंक अकाउंट की कि किस तरीके की डिफिनीसन है, तो आपको सरलता रहेगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बहुत अच्छी डिफिनीसन है, छोटी सी है। तो गाइस कुछ बैंक के जो मॉडर्न बैंकिंग सर्विस हैं वो एक सर्विस, फर्स्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो कोर बैंकिंग सर्विस जो कि ब्रांचेस बनाती हैं, यानी कि एक नेटवर्क होता है, एक जैसे कि ब्रांचेस क्रिएट करती हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, और फिर दूसरी होती है नेट बैंकिंग सर्विस। ठीक है, नेट बैंकिंग एंड देन मोबाइल बैंकिंग आप सब लोग करते हैं फ़ोन पे या जो पेटीएम गूगल पे जो भी होता है। ठीक है, फिर और एक दूसरा होता है कि एटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बैंक। बैंक क्या है, अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपको टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग अकाउंट, सेकंड करेंट अकाउंट, एंड आरडी अकाउंट, एंड फोर्थ एफडी अकाउंट, एंड फिफ्थ डीमैट अकाउंट, एंड सिक्स एनआरआई अकाउंट। ओके, क्या होता है कि सेविंग अकाउंट ये होता है, इट इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट जेट अलाउ यू टू डिपॉजिट मनी। यानी कि इसका जो होता है बेसिक टाइप जो होता है बैंक का, इसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं मनी को, और उसके साथ साथ हम अपने पैसों को सेव रख सकते हैं, विड्रॉल फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो इसका जो होता है इजी ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है बहुत इजी होता है ट्रांजैक्शन। ओके, इजी ट्रांजैक्शन एंड बेसिक, जो बेसिक टाइप ऑफ बैंक है, यानी कि बेसिक टाइप ऑफ बैंक डेट अलाउ यू टू डिपॉजिट मनी। यानी कि ये हमको अलाउ करता है कि हम अपनी मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं एंड सेफली विड्रॉ कर सकते हैं अपने फ़ंड को। ठीक है, ठीक है, अपने फ़ंड को विड्रॉ कर सकते हैं एंड जो एक लास्ट की बात होती कि हम सेविंग अकाउंट से अर्न इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को हम भी अर्न कर सकते हैं। ये हुई हमारी फीचर्स ऑफ सेविंग अकाउंट, यानी कि हमारा इजी ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर इसमें एक बेसिक टाइप है कि हम अपने
फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक अकाउंट में एंड सेफली विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं। और उसके साथ साथ अगर मेरा अमाउंट इसमें पड़ा रखते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेविंग। देन इसके बाद आते हैं हम करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? करेंट अकाउंट is depend by businessmen who have a higher number of regular transaction within बैंक। यानी कि करेंट अकाउंट्स जो होता है वो बिजनेसमैन पर डिपेंड करता है। हाई नंबर ऑफ रेगुलेशन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसका एक रेगुलरली ट्रांजेक्शन होता है डे बाय डे। ठीक है, तो ये बिजनेस पर्पज से होता है करेंट अकाउंट। और ये जो करेंट अकाउंट होता है इसका जो अमाउंट होता है एनी टाइम कभी भी हम इसको डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी इसको हम विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें बैंक को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई विड्रॉल की लिमिट नहीं होती है, कोई डिपॉजिट की लिमिट नहीं होती है। और ऐसे अगर देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में जो होता है उसकी विड्रॉल लिमिट भी होती है और सेविंग लिमिट भी होती है, लेकिन इसमें फ़ीचर्स अलग अलग दिए हुए हैं एक दूसरे के। तो हम आपको करंट अकाउंट दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम सेविंग अकाउंट के फ़ीचर्स आपको दिखाएंगे। ओके, तो करंट अकाउंट्स की डिफिनीसन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डिफिनीसन होती है इसकी। तो ये रही करंट अकाउंट की डिफिनीसन। अ करंट अकाउंट बैंक अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन हु हैव हायर नंबर ऑफ रेगुलेशन ट्रांजेक्शन विद द बैंक। ओके, एंड सेकेंड डिफिनीशन इसकी है कि इन करेंट अकाउंट अमाउंट कैन बी डिपॉजिट एंड विड्रॉन एट एनी टाइम विदाउट गिविंग बाय नोटिस। यानी कि किसी भी टाइम इसको हम विड्रॉल कर सकते हैं करंट अकाउंट से और किसी भी टाइम कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। यानी कि इसमें नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन। नोटेड। ओके, और हम इनके फीचर्स की बात करें तो करंट अकाउंट के फीचर्स होते हैं कि तो इसमें कह रहा है कि इट नीड अ हायर मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। कह रहा है कि सेविंग अकाउंट में कंपेयर करने से कि अगर इसमें एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट नहीं होता है तो इसके लिए करंट अकाउंट में दिक्कत आ सकती हैं कि करंट अकाउंट में एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो एक फीचर कह रहा है कि पेनल्टी चार्ज इफ़ मेंटेन मिनिमम बैलेंस टू नॉट मेंटेन इन द करंट अकाउंट। यानी कि अगर तुम्हारे अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो पेनल्टी चार्ज बैंक काटती है करंट अकाउंट से। ओके, सेविंग अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर जो है इसका है कि इजी ट्रांजैक्शन। जो सेविंग अकाउंट होता है इसका इजी ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और पेमेंट्स ऑफ बिल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिलता है इस पर, एंड एटीएम फैसिलिटी मिलती है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है, फिर मिनिमम बैलेंस इसमें जो होता है, मिनिमम बैलेंस एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए बैंक में। ठीक है, और फिर एक मेन इसका जो मेन मोटिव होता है कि ट्रांजैक्शन लिमिट होती है इसमें। सेविंग अकाउंट में जो लिमिट होती है एक ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम्हें अपना पैन कार्ड लगाना होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। और इसके कंपेयर में अगर करंट अकाउंट के कंपेयर में देखा जाए तो इसमें नो लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, और सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है। ठीक है, तो ये इसका एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। अब हम आगे बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ये किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। ठीक, एनी बैंक ओपन अकाउंट आरडी, किसी भी अकाउंट मतलब किसी भी बैंक में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं।
और जो इसका एक टाइम लिमिट होती है कि कितने साल का अकाउंट खुलता है, तो एक टाइम लिमिट 5 ईयर के लिए खुलता है, ठीक है। ये 5 साल के लिए खुलता है और इसमें जो अमाउंट मतलब कि एक बार में नहीं जमा कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट मतलब कि जो भी होता है एक हम किस्त बनवा सकते हैं कि मंथ टू मंथ, ओके, मंथ टू मंथ हम इसमें अपना आरडी में पैसा डालेंगे। मान लो 2000 रुपये डाल दिया मंथ टू मंथ। अगर 5 साल के लिए किया, ठीक है, तो एक साल में 12, ठीक है, और 5 साल के लिए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट होता है मंथ टू मंथ भी डाल सकते हैं और ये एफडी के कंपेयर में देखा जाए तो ये अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है। आरडी अकाउंट जो होता है अच्छा प्रॉफिट देता है और हम ये किसी बैंक में खुलवा सकते हैं अपने अकाउंट में, ओके। और अगर हम देखा जाए कि पोस्ट डिपॉजिट रिकरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें 5.8 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके। और अगर हम एफडी की बात करें, एफडी अकाउंट्स की, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ओके। अगर हम एफडी अकाउंट की बात करें कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की प्रारंभिक राशि पर ब्याज संयोजित होता है, जमा की गई पूरी राशि पर 1 साल का ब्याज मिलता है। और हालांकि अगर आरडी की बात करें हम, आरडी अकाउंट की, जो कि हम आप आज पहले पढ़ चुके हैं, आरडी में केवल पहली जमा राशि पर, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट अमाउंट, प्राइमरी डिपॉजिट अमाउंट पर पहले साल फर्स्ट ईयर 12 महीने का ब्याज मिलता है। यानी कि फर्स्ट ईयर में 12 महीने का ब्याज मिलता है, ठीक है, 12th मंथ इंटरेस्ट, ओके, 12 महीने का मिलता है। फिर दूसरी साल, ठीक है, दूसरे साल 11 महीने का इंटरेस्ट मिलता है। देन तीसरे साल जो होता है 10 महीने का इंटरेस्ट मिलता है ग्राहक को, ठीक है। ये हमारा एफडी और ये आरडी। तो अगर एफडी में डिपॉजिट करते हैं तो हमारी राय है कि आप आरडी में डिपॉजिट करिए, तो आरडी एफडी से इस समय बेहतर है। एफडी जो होता है वो ट्रेडिशनल है और आरडी जो है वो मॉडर्न है, ओके। अब आते हैं डीमैट अकाउंट पर। डीमैट अकाउंट जो होता है ये किस लिए खुलवाया जाता है? ये डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है अपने शेयर या सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए, ठीक है। इसमें अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, या अपने शेयर को स्टोर करके हम अपने सेफली अकाउंट में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन इस तरीके की है, आपको हम बताते हैं डिफिनीशन। डीमैट account is an account that is used to hold share and security in electronic format, okay। नोट करिए ये पॉइंट कि आ डीमैट अकाउंट होल्ड शेयर एंड सिक्योरिटी, ओके। शेयर, स्टोर एंड सिक्योरिटी, ओके। तो ये होता है डीमैट अकाउंट। इसमें हम शेयर और सिक्योरिटीज़ को हम होल्ड करके रखते हैं।
ठीक है। कहते हैं NRI अकाउंट्स। NRI अकाउंट्स क्या होता है? An NRI account refer to the account opened by a non-resident Indian or a person of Indian origin with a book or financial institution which is authorized by the Reserve Bank of India to provide various service। यानी कि कह रहा है इसमें कह रहा है कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं, जो कि यहाँ के होते हुए सिटीज़नशिप बाहर की लेते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो वो उनको प्रेफर किया जाता है अकाउंट NRI। ओके, तो उनके लिए एक जो RBI हमारी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RBI उनके लिए एक प्रेफर करती है NRI अकाउंट ओपन कराने के लिए। तो इसकी अगर हम डिफिनीसन की बात करें तो डिफिनीसन इस तरीके की है कि और ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है NRE और NRO और FCNR, यानी कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और दूसरा जो होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ओके, फिर तीसरा जो होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ओके, तो ये NRI, तो हमने आज आपको बैंक अकाउंट बताया है एंड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है गाइज, तो आपको और भी कुछ टॉपिक क्लियर ना हो तो आप कमेंट करिए और मैं टॉपिक डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।